इसके आगे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 124। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी थी। मतलब उनके पिताजी ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने अपने घर पर ही रखी थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। मतलब उनका, कुंवर सिंह का मन पढ़ने लिखने में बहुत कम लगता था, लेकिन उनका मन घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी करने में और कुश्ती लड़ने में काफ़ी लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियायत की जिम्मेदारी संभाली। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद 1827 में अपनी रियायत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तब उन दिनों क्या था, ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, मतलब काफ़ी था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। इससे क्या हो रहा था कि लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बुरा हाल था ही। मतलब कृषि का भी, उद्योग का भी और व्यापार का भी बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़ों के जो राज दरबार थे वह भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों के से वंचित कर दिया गया था। भारतीय जो लोग थे उन्हें अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से भी वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। मतलब उन्होंने क्या, लोहा लेने का संकल्प किया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उन्होंने श्री कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। जगदीशपुर के जंगलों में कौन रहते थे? एक बसूरिया बाबा नाम के एक संत रहते थे, एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में क्या, देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई, मतलब सीक्रेट योजनाएं बनाई उन्होंने। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। मतलब सीक्रेट जो उनका प्लानिंग वो करते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। मतलब उन्होंने किसके लिए चुना था? गुप्त बैठकों की, मतलब सीक्रेट, जैसे अपनी योजना बना सके, प्लानिंग कर सके। सोनपुर के मेले में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर के मेले में एशिया का सबसे पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। किसके अवसर पर लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। मतलब ये हाथियों के क्रय विक्रय, मतलब खरीदने और बेचने के लिए भी विख्यात है, मतलब कि प्रसिद्ध है। ऐसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। उस ऐतिहासिक मेले में क्या था? स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर, मतलब इकट्ठा होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की एक सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर लिया और सैनिक सोन नदी पार करा आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। मतलब कुंवर सिंह से उनका संपर्क, मतलब कांटेक्ट था उनका पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। उन्होंने क्या था? जेल की सलाखें भी तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। मतलब जेल की सलाखें तोड़कर उन कैदियों को भी आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। अब 27 जुलाई 1857 में क्या किया था? कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। सिपाहियों ने क्या उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह तो बूढ़े ही चले थे, मतलब वे, उनकी उम्र हो गई थी, बूढ़े हो गए थे, परंतु वह